प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। आज हम आपके लिए विवेक चूड़ामणि में बताएंगे कि शिष्य की विदा कैसे होती है। तो ध्यान दे करके सुनिए। गुरुदेव के ऐसे वचन सुनकर शिष्य ने अति नम्रता से उन्हें प्रणाम किया और संसार बंधन से मुक्त होने उसकी आज्ञा पाकर चला गया। बंधन से मुक्त हो उसकी आज्ञा पाकर चला गया। आत्मज्ञान के उपदेश और उसकी कृपा और भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है, जिससे शिष्य संसार बंधन से मुक्त होता है। मुक्ति के बाद शिष्य गुरु को प्रणाम करके विदा ले लेता है। इसके बाद वह स्वयं गुरु बन जाता है। फिर उसे किसी अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान प्राप्ति के बाद गुरु भी बंधन बन जाता है, इसीलिए शिष्य उससे भी विदा ले लेता है और वह स्वच्छंद विचरण करने लगता है और स्वच्छंद ही आचरण करने लगता है, क्योंकि उसको सारी चीज़ की मालूम हो जाती है। और गुरु भी सच्चिदानंद समुद्र में मगन मन हुआ संपूर्ण पृथ्वी को पवित्र करते निरंतर विचरने लगते हैं। शिष्य को आत्म उपलब्धि कराने के बाद गुरु भी उसे बांध कर नहीं रखता, उसे विदा कर स्वयं ब्रह्म भाव में मगन होकर या रहकर अन्य शिष्यों को ज्ञान उपलब्धि कराने के लिए निरंतर विचरण करते रहते हैं। यानी महात्मा को एक स्थान पर बंधन के रूप में नहीं रहना चाहिए और विचरते रहना चाहिए, और जनता के सुधार हेतु उपदेश देने चाहिए। चाहे कोई माने या ना माने, अपनी कोशिश करते रहना चाहिए। साल रहे, कहीं 6 महीना रहे, 2 साल रहे, तो ऐसे विचरण करते रहना चाहिए जिससे दुनिया को ज्ञान मिले। उसे समाज को देना ही पुनीत कर्तव्य समझते हैं, जिससे जो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा करने वाले हैं उसको भी अपनी ज्ञान प्राप्ति का लाभ मिल सके। निस्वार्थ भावना से दूसरों का उपकार करना ही उनका मूर्त उपदेश होता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए 4 अनुबंधों का होना आवश्यक है, यानी 4 नियम है इसमें ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो इसमें जिसकी ज्ञान प्राप्ति की तीव्र इच्छा यानी जिज्ञासा हो, अधिकारी भी हो। दूसरा, शिष्य का विषय आत्मज्ञान है। तीसरा, उसका संबंध निरूप्य यानी निरूपक है, अर्थात जिसका निरूपण किया जा सके। चौथा, जिसका प्रयोजन आत्मज्ञान की सिद्धि है। ये 4 अनुबंध होने पर ही सिद्धि होती है, अन्यथा उसको कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए भाई और बहनों, वेदांत ग्रंथों में जिस प्रकार ज्ञान का कथन किया गया है, उसको श्रवण करने मात्र से ही चित्त में समस्त दोषों का क्षय हो जाता है तथा सांसारिक वासनाओं से जो विरक्त होकर मोक्ष प्राप्ति की कामना करता है, उसको इस हितकारी उपदेश का आदर करना चाहिए। संसार मार्ग में नाना प्रकार के कलेश रूपी सूर्य की किरणों से उत्पन्न हुए दाह की व्यथा से पीड़ित होकर मरुस्थल में जल की इच्छा में भटके हुए थके हुए मादे पुरुषों को अति निकट से ही अद्वितीय ब्रह्म रूप अत्यंत आनंददायक अमृत समुद्र दिखाने वाली यह शंकराचार्य की निर्माणदायिनी वाणी निरंतर जय को प्राप्त हो रही है। इसीलिए भाई और बहनों, जो संसार बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं उसके लिए एक ही उपाय है कि वेदांत का श्रवण मनन करें और अत्यंत आनंद और फलदायक सिद्धि हो। उसके लिए आपको हमेशा अच्छे साधु संतों का संग, श्रवण मनन यानी 4 वेद 6 शास्त्र और महारामायण और वेदांत सूत्र, आत्मबोध ग्रंथ जितने भी हों उनका अध्ययन करते रहना चाहिए। और साधु संगत करें, अच्छे लोगों का संग करें, बुरी संगत से बचें और व्यसनों से बचें, और सुरा और सुंदरी स्त्री इनसे परे रहें और अपने ब्रह्म विचार में मगन रहें। उसका ध्यान करते रहें कि मैं कौन हूँ, कैसे आया हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसे विचार करते रहना चाहिए। और हे परमात्मा, मैं इस शरीर को राखने हेतु शुद्ध विचार करने हेतु मेरी बुद्धि को शुद्ध करें। तो और मेरी आयु भी इसीलिए दें जिससे मैं आगे अपनी साधना कर सकूं और मुक्ति के साधन
प्राप्त कर सकूं। आयु प्राप्ति के लिए, भोगों के लिए नहीं होती है आयु। आयु केवल मुक्ति प्राप्ति के लिए मांगनी चाहिए ईश्वर से। तो मुझे हे ईश्वर, इस कलयुग में मुझे 100 साल की आयु कम से कम दें, जिससे मैं अपने साधन कर सकूं और निरंतर चित्तवृत्ति निरोध का कोशिश करनी चाहिए। और ज़्यादा जो व्यसन करने वाले हैं, जो असंगत वाले लोग हैं, उनसे बिल्कुल ही संगत ना करें और खाने पर पूरा ध्यान दें। एक टाइम खाने का अभ्यास करें और सात्विक खाना खाएं और कम खाएं और कम बोलें। और बस जो कुछ मिल जाए वो ईश्वर प्राप्ति का प्रसाद माने, अच्छा हो या बुरा हो, इसी में सब कुछ सार है। और जो शंकराचार्य जी ने जो हमको बताया है मोक्ष प्राप्ति के लिए, सभी आवश्यक अंगों का इसमें समावेश हो गया है। अंत यही एकमात्र ग्रंथ ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। तो भाई और बहनों, मैंने अपने वीडियो में कम से कम 200 वीडियो के लगभग ब्रह्म ज्ञान से संबंधित बनाए हैं और आपको मैंने परोसे हैं। अगर आप उनका कुछ अवलोकन या अध्ययन करोगे और शाम को करोगे तो बहुत कुछ मिलने वाला है। और इन वीडियो को दूसरे लोगों को शेयर करिए तो उनको भी लाभ मिलेगा, आपको भी मिलेगा। और अगर आप 2-4 वीडियो रोजीना आप सुनोगे तो ये निश्चित बात है, किसी ग्रंथ की अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं डेली अध्ययन करता हूँ और आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। इसीलिए भाई और बहनों, सब कुछ त्याग कर इस विचार में मगन रहें। इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकारो। नमस्कार।